हमरा प्रचारों करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठपाठप मार देगा। आपकी बातों से तो यही लग रहा है कि आप मन बनाए हैं कि कोडरमा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हमार मन वाला बात बड़ी जल्दी आप लोग जान जाते हैं। अभी हमारे मन की बात हमारी पत्नी नहीं जान पाती है, लेकिन आप लोग हमारे मन के बात जान जाते हैं कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, गया गंगा काशी चल जाएंगे, हिमालय चल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं। नमस्कार, जोहार। आज मैं कोडरमा की धरती में हूँ और कोडरमा की धरती जहां आज झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का बदलाव संकल्प सभा आज हो रही है। और आज जो है मेरे साथ मनोज यादव जी हैं। मनोज यादव जी जिन्होंने एक वीडियो में इन्होंने बोले थे कि कोडरमा से हम सांसद की चुनाव लड़ेंगे। तो आज जो कोडरमा की धरती पे लोगों का एक बयार जो बहा है, अब ये बात से जानना दिलचस्प होगा क्या मनोज दा ये भीड़ को देख के अब तय कर पाए कि हम कोडरमा की धरती से चुनाव लड़ेंगे। तो आइए हम इन्हीं से जानते हैं। दादा, सबसे पहले आपका खतियानी जोहार। खतियानी जोहार। दादा, अब ये वक्त है, ये क्षेत्र आपका है। आप एक वीडियो में कहे थे कि कोडरमा में अगर जगह मिलता है तो हम चुनाव लड़ेंगे। तो ये भीड़ को देख के क्या आपका मन बदला कि चुनाव लड़ेंगे? हमने उस समय भी बोला था कि यहाँ पर पार्टी जो भी निर्णय लेगी, आप बार बार बोले थे कहाँ से चुनाव लड़ेंगे, कहाँ से चुनाव लड़ेंगे। तब मैंने कहा था मेरा घर कोडरमा है, तभी तो कोडरमा से लड़ेंगे। अगर यदि लड़ना होगा तो अभी पार्टी जो भी तय करेगी हम लोग वह उस पर वह कायम रहेंगे। और ये भीड़ देख करके बता रहे हैं, हम लोग जहाँ भी प्रोग्राम करते हैं हमारे पास सिर्फ भीड़ नहीं, भिड़ने वाले लोग आते हैं। भिड़ने वाले आप देख लीजिएगा, अभी 48 घंटा से लगातार बारिश हो रही है। लेकिन आप देखे होंगे जब से आए होंगे कितना बारिश हुआ, एक भी आदमी भागने का काम नहीं किया। पूरी बारिश में लोग टिके रहे। और एक सबसे बड़ा सवाल दादा, हम लाइव चला रहे थे, कमेंट में भी लोग कह रहे थे कि ये जो है कि सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। देखिए, सबसे बड़ी बात, जो सकारात्मक विचार से सुधार करना चाहता है वो कोई व्यक्ति जाति का नहीं होता है। जाति का नहीं हो सकता। महात्मा गांधी कोई जाति के नहीं थे, सुभाष चंद्र बोस कोई जाति के नहीं थे। मैं जितने भी बात करूं, जिस समय सारे लोग जब बदलाव चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं, तो वो कोई जाति के नहीं होते हैं। उसी प्रकार से जयराम महतो, मनोज यादव कोई जाति का नहीं है। आप बता रहे थे ये कुर्मी जाति का है। और यहाँ पर बताऊं कि यहाँ पर अगर यदि संख्या के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर यादव की संख्या, यहाँ पर कोरी महतो की संख्या, यहाँ पर मुसलमान की संख्या, यहाँ पर कुम्हार की संख्या, अगर यदि यानी बैकवर्ड जितना भी सारे लोग हैं, राजपूत की संख्या, सारे लोगों की संख्या यहाँ पर अधिक है। कुर्मी की संख्या को छोड़ करके, कुर्मी को छोड़ करके सभी जाति है। लेकिन दादा एक चीज सवाल और है, हम आएंगे। एक सवाल और है कि ये जो क्षेत्र है कोडरमा, यहाँ कोडरमा क्षेत्र में विधायक जो है यादव है, अभी सांसद भी जो है यादव है। आप कहते हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे, आप भी मनोज यादव हैं। तो ये दोनों में जो टकराव होगा, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, इसमें टकराव की बात नहीं थी। यहाँ पर वह जाति में टकराव की बात नहीं है, यहाँ में नीति के टकराव की बात है। नीति की यहाँ पर नीति। आप व्यक्तिगत रूप से ना मैं वह अन्नपूर्णा जी का दुश्मन हूँ, ना ही मैं बाबूलाल मरांडी का दुश्मन हूँ, ना ही मैं नीरज यादव का दुश्मन हूँ। ये लोग गलत नियम कानून बनाता, हम उसका दुश्मन है। हम लोग वैचारिक मतभेद के लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग व्यक्तिगत रूप से हम उनको कभी उनको अपशब्द बोले नहीं, या कभी कुछ ऐसा बोले। हम लोग भी पढ़े लिखे हैं, वैचारिक लड़ाई है। हम लोगों से कोई खेत और जमीन की लड़ाई नहीं है, हमारे झारखंड के बचाने की लड़ाई है। झारखंड के बचाने, ये झारखंड को बचाने की लड़ाई। आप बताइए, आप अपने बता रहे हैं कि यही बाबूलाल मरांडी बोला करते थे कि कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, गया गंगा काशी चल जाएंगे, हिमालय चल जाएंगे, लेकिन भाजपा में नहीं जाएंगे। भाजपा में नहीं। यही मैडम जी कहा करती थी, ये जो है मुसलमान खतरे में है। जब तक आप आरजेडी में थे तब मुसलमान खतरे में है, आज बोलते हैं हिंदू खतरे में है। हमरा समझ में नहीं आता है कि न मुसलमान खतरे में है न हिंदू खतरे में है। हमको लगता है कि बाबूलाल मरांडी और अन्नपूर्णा जी खतरे में है। एक सवाल दादा कि अभी जो ये क्षेत्र है कोडरमा लोकसभा क्षेत्र है, इसको आप किस नज़र से देखते हैं? कोडरमा लोकसभा बता रहे हैं, अगर यहाँ से जीतता है तो
ये अबरख की नगरी है, ये चमकने वाला है। ये जो अबरख पूरे विश्व विख्यात है कोडरमा, आप जानते होंगे। यहाँ पर खनिज से संपदा से भरा हुआ है जी। यहाँ बांजडी प्लांट है, यहाँ पत्थर का खदान अगर देखिएगा तो क्रेशर की संख्या कम नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को आप देखिएगा तो आप ये नगरी अगर यदि यहाँ के लोग जो है सो बीमार पड़ रहे हैं। आप बांजेडिका से धुआं से परेशान है, इतना क्रेशर से परेशान है, और यहाँ पर बाहरी लोग आकर के यहाँ से लूट के जा रहे हैं। लेकिन कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की राजनीति को आप किस नजर से देखते हैं? देखिए यहाँ के लोग बड़ी सीधे साधे हैं, और सबसे बड़ी बात है यहाँ जातीयता नहीं है। मैडम की राजनीति, यहाँ सौहार्दपूर्ण वहाँ पर मैडम की राजनीति हमको देखिए, वो दूसरे की राजनीति से हमको मतलब नहीं है। अब दूसरे के घर में क्या होता है नहीं होता मैं मुझे नहीं मालूम, हमको अपने घर से मतलब। आप इस क्षेत्र के हैं, मैडम अभी वर्तमान में सांसद महोदया जो है राज्य शिक्षा मंत्री है। हाँ, तो जाहिर सा कुछ सवाल होगा कि अभी उनका जो राजनीतिक परिदृश्य है, राजनीतिक जो अभी विचार है वो क्या है? तो आप देखें ना, राज्य शिक्षा मंत्री जो केंद्र में है, लेकिन कितना बताइए ना, कितना हुआ बीएड कॉलेज खुल गया, कितना शिक्षण विश्वविद्यालय खुलवा दिए, कितना और कुछ जो है सब जो उनके हाथ में था। हमारे झारखंड के लोगों को कितने ओबीसी को जो वह या जितने भी दूसरे लोग हैं उनको इन्होंने क्या लाभ दिया, क्या उन्होंने कॉलेज दिया? चला है मैडम का अपना पर्सनल कोई कॉलेज है, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? तो यहाँ पर सबके पर्सनल रहता है, प्राइवेट है, यहाँ पर सब प्राइवेटे रहेगा। यहाँ सबका जो पहले यहाँ पर सत्ता पर आता है ना, सो पहले अपना पर्सनल भरेगा तब ना दूसरा को देगा। अपने लोगों को सबको जो है यहाँ दलाली बहुत स्तर, यहाँ वोट देने के लिए गरीब लोग जाता है, और लेकिन वहाँ पर जो है काम होना का होता है, तो जो दलाल लोग हैं गिने चुने लोग वही उन लोगों का हैंडल करता है। गरीब आदमी जो है अगर थाना हो ब्लॉक हो जहाँ भी जाए, गरीबियों का कोई पूछ नहीं। दादा अगर जेबी केसेस की केंद्रीय टीम अगर आपको सेलेक्ट करती है और ये यहाँ टिकट के लिए, कोडरमा लोकसभा चुनाव को टिकट के लिए अगर आपको एक उम्मीदवार घोषित करती है, तो आप किस मुद्दों को लेकर कोडरमा लोकसभा में आएंगे? देखिए, सबसे पहले यहाँ बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, आप बढ़िया से जानते हैं। उसके बाद में यहाँ पर अबरख का जो है हम लोग पूरा विश्व विख्यात है, लेकिन यहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। यहाँ बांजेडी से बहुत ज़्यादा बिजली पैदा होता है, लेकिन यहीं के लोग जो अंधेरे में जी रहे हैं। अगर यदि यहाँ खदान को बात करें तो बाहरी लोग यहाँ पर लीज लेकर के और हमारा खदान यहाँ से लेकर के चला जाता है। बीमार पड़ते हैं, आप यहाँ से चले जाइए, जितना खदान है सबसे आप वहाँ पर जी नहीं सकते हैं जी। सब लोग वो पैसा कमाने वाला पॉकेट में कमा के जा रहा है, लेकिन जो गरीब आदमी है वो क्रेशर का जो उड़ता है धूल, उससे बीमार होकर के मर रहा है। इसके बारे में कोई सोच नहीं रहा है। तो दादा ये सारी मुद्दा तो जो भी जीतने से पहले चुनाव में जब खड़े होते हैं तो ये सारे अपने मैनिफेस्टो में बोलते हैं, लेकिन लागू कोई नहीं कर पाते हैं। आप पे जनता कैसे और क्यों भरोसा करे? इसीलिए तो बोलते हैं हम पर भरोसा करेगी, क्योंकि इसके पहले हमने करके दिखाया है। जब पारा शिक्षक का जब लड़ाई लड़ रहे थे तो खून बह गया मेरा, मार खाए, खून बहाए, जेल जाना पड़ा तो मैं जेल गया। करके आए हैं। भाषण देने वाला नेता नहीं है, राशन देने वाला नेता है। आप पूछ लिए तमाम पारा शिक्षकों से, पूरा आंगनबाड़ी से, पूरा जितना भी जल सहिया से, ये लोगों से पूछिए कि क्या मनोज यादव ने आपके लिए किया है कि नहीं किया है। यानी कि मनोज यादव अगर इस क्षेत्र में अगर आते हैं तो पूरी तरह से एक विश्वास के साथ आएंगे। अरे हमरा प्रचारों करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ठपाठप मार देगा लोग, ठपाठप मार देगा। मैं एकदम बोल रहे हैं ना, यानी कि चुनाव आप लड़ेंगे 10 साल से। अगर यदि हमको पार्टी ने ऐसा योग्य समझा, और यहाँ बातों से तो यही लग रहा है कि आप मन बनाए हैं कि कोडरमा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हमार मन वाला बात बड़ी जल्दी आप लोग जान जाते हैं। अभी तक हमार मन के बात अभी 2-3 बात जो सवाल हुई उसमें तो स्पष्ट है कि आप कोडरमा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। हमार मन तो बनाए, हमारे मन की बात हमारी पत्नी नहीं जान पाती है, लेकिन आप लोग हमारे मन के बात जान जाते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात मैं बार बार कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ के लोग हमको वरिष्ठ नेता के रूप में देख रहे हैं जेबी केएसएस में, और उसमें जो है हमको बोला जा रहा है कि अगर यदि ऐसा हुआ सिचुएशन तो मनोज यादव को खड़ा किया जाए। जब खड़ा किया जाएगा तो देखेंगे, और नहीं तो केंद्रीय टीम में जहाँ रहे, केंद्रीय टीम में जहाँ है। तो आपने देखा कि हमारे साथ मनोज यादव जी थे। मनोज यादव जी का विचारों से आपको क्या लगा? क्या ये कोडरमा लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे? जो मैंने सवाल पूछा कि नहीं, वो पूछ लीजिए,
यह पूछ लीजिए, ये लड़ाएंगे। ये तो हमारे जितने भी सही बात है। मैं एक पारा शिक्षक का पुत्र हूँ। मैं भी एमएससी बीएड किया हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी बोलते हैं कि पारा शिक्षक के लिए बहुत अपना खून गर्दन बहाए हैं। ये सच बात है और इसको जिताना है। हम लगे हैं। हमारे यहाँ के कोडरमा की जनता भी पूरा जाग चुकी है। देखिए यहाँ युवा लड़के आए हैं शिक्षा की बात लड़के आए युवाओं के लिए। युवाओं का कहना है कि मनोज यादव जी यहाँ के लिए जो है बेस्ट है। बाकी बात आप जनता जनार्दन क्या कहते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि क्या होगा। पटकनिया गिरते हैं। चलिए मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जोहार।